नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। आज हम बिल्कुल नए टॉपिक के साथ मिलने जा रहे हैं। 2 दिनों के बाद ये वीडियो बनाया है क्योंकि मैं आपके लिए ट्रिक ढूंढ रहा था कि किस तरह से आपको इस नए टॉपिक का ट्रिक समझाया जाए ताकि आप उसे जिंदगी भर न भूलें। आइए दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा वोकैबुलरी सेक्शन के अंदर, और वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, जो प्रीवियस ईयर्स में एसएससी, सीडीएससी या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का जो सीपीओ का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं, जो जिंदगी भर हमें याद रहेगा और हम भूलेंगे नहीं। आपको अगर लर्न इंग्लिश इजीली चैनल का वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन तो दबाना आपको जरूरी है, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तभी जाके आपको पता चलेगा कि कुछ नया आया है। दोस्तों, समय की बर्बादी किए बगैर आज हम इस पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस पर हमने सारे अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं वो अपलोड कर दिए हैं, ताकि आपको इजीली पूरे नोट्स मिल जाए बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। बस एक बार वीडियो देखिए, समझिए कंसेप्ट को, और नोट्स को प्रिंट आउट करके या डाउनलोड करके अपनी तैयारी पे जुट जाइए। क्योंकि अभी एसएससी का भी नोटिफिकेशन आया था, दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी निकली है सब इंस्पेक्टर की, और सीपीओ की भी वैकेंसी निकली है, सीडीएस के भी एग्जाम होंगे। तो इन चीजों को बिल्कुल हाथ से जाने मत दीजिए। एसएससी, सीजीएल और एनटीपीसी भी पाइपलाइन पर है। मौके का सही फायदा उठाइए और अपनी पढ़ाई को, अपने तैयारी को पूरी तरह से आगे लेकर जाइए। आइए, समय की बर्बादी किए बगैर हम चलते हैं सीधे इडियम और फ्रेजेस पे। देखिए, आज का इडियम एंड फ्रेजेस जो स्टार्ट कर रहा हूं, हालांकि मैंने इस पे सारा लिख दिया है, कलर चूज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। पहला इडियम एंड फ्रेजेस है बैग एंड बैगेजेस। दोस्तों, बैग एंड बैगेजेस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है आपका सीधा विद ऑल बिलोंगिंग्स या बोरे बिस्तर के साथ। तो अब इसमें आपको याद कैसे करना है? बैग एंड बैगेजेस मतलब आप पूरे बोरे और बिस्तर के साथ कहीं जा रहे हो। ठीक है, आप ये समझ लो कि पूरी चीजें लेके आप जा रहे हो अपना, तो उसे बोलते हैं बैग एंड बैगेज, यानी विद ऑल बिलोंगिंग्स, जो भी आपके बिलोंगिंग्स हैं। यानी हिंदी में बोलेंगे तो बोरे बिस्तर के समेत आदमी लंबे टूर पे जाता है। एट ए स्नेल्स पेस, आपने घोंघा तो देखा होगा, वो कितने धीरे 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 चलता है। तो मतलब वहीं से जब स्नेल देखा तो आपको उसकी पेस माने चाल, कितने धीरे चलता है। तो अगर आप उससे कंपैरिजन करते हैं तो इसका मतलब हो गया वेरी स्लोली, धीमी गति से चलने वाला। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब किसी के आंख का सेब। सेब का मतलब हो गया वेरी लवली डियरेस्ट वन, दुलारा या प्यारा। क्योंकि फ्रूट में क्या बोला जाता है, एप्पल जो होता है ना, कश्मीरी सेब या न्यूजीलैंड का सेब, तो वो जो कश्मीरी सेब या न्यूजीलैंड का सेब होता है बड़ा महंगा होता है, इसलिए जो बंदा या बंदी आंख का दुलारा होता है उसे बोला जाता है जो बहुत प्रिय या डियरेस्ट वन होता है। ठीक है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट का मतलब बिजली से, और ब्लू क्या होता है? आकाश होता है, यानी आकाश से बिजली गिरना एक आकस्मिक घटना है। ठीक है, तो इसलिए आकस्मिक विपत्ति भी है वो, इसलिए इसे अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम बोला जाता है। तो देखो कैसे याद होता है, बोल्ट माने बिजली समझ लीजिए, और फ्रॉम द ब्लू यानी आकाश समझ लीजिए। तो आकाश से बिजली गिर रही है, ये एक आकस्मिक दुखद या विपत्ति है, तो उसको आप अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम बोलेंगे, क्योंकि वो आपने उम्मीद ही नहीं की होती है और आकाश से बिजली गिर जाती है। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, वंस ओन मतलब खुद का, ब्लो माने बजाना, ट्रम्पेट माने बाजा, यानी जो खुद का बाजा ही बजाया जा रहा है और औरों का धुन नहीं सुन रहा है, यानी वो आदमी जो खुद की तारीफ कर रहा है, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना बोलते हैं। देखिए, ऐसे इनका निष्कर्ष निकाल के आप मतलब को याद कर सकते हैं। आगे चलिए, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ऐसे ऐसे टिप्स लेके आया हूं आपके लिए। बर्न्स वन फिंगर मतलब कोई अगर अपनी उंगली जला ले तो इसका मतलब क्या है कि खुद को मुसीबत में डाल लिया, उंगली जल गई, अब वो काम नहीं कर सकता, यानी कि खुद को टू गेट
वन सेल्फ इंटू ट्रबल, खुद का नुकसान कर बैठना या मुसीबत में डाल लेना। बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वन माउथ, कोई पैदा हो रहा है मुंह में चांदी का चम्मच लेके। चांदी क्योंकि एक महंगी वस्तु है या धातु है, आप ये बोल सकते हैं। अब महंगा कौन अफोर्ड कर सकता है, कौन ले सकता है महंगी चीज? जो अमीर होगा, यानी जो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हो रहा है वो अमीर के घर में हो रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया टू बोर्न इन अ रिच फैमिली, धनी परिवार में पैदा होना। देखिए ऐसे याद करेंगे तो बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। और ये जो इडियम एंड फ्रेजेस हैं ये रिपीटेडली पूछे गए हैं एग्जाम में, बहुत सीरियसली सुन लीजिएगा इस चीज को। ये रिपीटेडली आते ही आते हैं हर दूसरे साल, हर तीसरे साल। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब मोमबत्ती देखिए आपने, मोमबत्ती को तो एक साइड जलाया जाता है, ठीक है, पर अगर आप मोमबत्ती को दोनों साइड जला रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? ज्यादा उजाला कर रहे हैं। उजाला किस लिए कर रहे हैं? कुछ देखने के लिए कर रहे होंगे, कुछ पढ़ने के लिए कर रहे होंगे, यानी कड़ी मेहनत करना। क्योंकि मोमबत्ती एक साइड जलेगा तो धीरे धीरे पिघलेगा, अब दोनों साइड जलेगा तो जल्दी पिघलेगा, यानी जल्दी थकेगा मतलब मेहनत कर रहा होगा। और ज्यादा उजाला कर रहा है तो यानी वो ज्यादा रात के वक्त तक काम कर रहा होगा। तो यहां से ये निष्कर्ष निकल के आता है, टू वर्क वेरी हार्ड एंड स्टे वेरी लेट एट नाइट एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देर रात और सुबह जल्दी मेहनत करना। ऑल आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख बोल रहा है। तो इसे कैसे याद करेंगे? गंगाजल मूवी देखी थी, किसने देखी थी गंगाजल पिक्चर? वो बोलता था ना, सब पवित्र कर देंगे और आंख के बदले आंख लेंगे, और आंखों में जो प्रॉब्लम मतलब एसिड डालते थे गंगाजल बोल के। तो उससे याद करो कि आंख के बदले आंख मतलब बदला लेने की भावना आती है वहां पे। और टिट फॉर टैट, इसका मतलब होता है जैसे को तैसा, बदला लिया जा रहा है, जैसे को तैसा। अब आप ये ऑल आई फॉर एन आई नहीं भूलेंगे क्योंकि आपने इसे पिक्चर के साथ कनेक्ट करके देखा है। आंख के बदले आंख ले रहा है। एन आयरन विल माने होता है इच्छा शक्ति, और आयरन एक मजबूत लोहा जो है, मजबूत वो है, निशानी है मजबूती की। तो जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। देखा दोस्तों कितना आसान है अगर आप को रिलेट करके पढ़ते हैं। आयरन मजबूती की निशानी होगी, विल माने इच्छा शक्ति होगी, तो जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर। क्लियर है? अब आगे देखते हैं हम लोग इसी वीडियो को। एन एक्स टू ग्राइंड, एक्स माने होता है कुल्हाड़ी और ग्राइंड माने होता है धार लगाना। अब कुल्हाड़ी में कौन धार लगाता है? लकड़हारा। किस लिए लगाता है? क्योंकि उसे पेड़ काटना होता है। पेड़ क्यों काटना होता है? क्योंकि उसे अपना मतलब पूरा करना है। पेड़ को काट के आगे बेचेगा, पैसा लेगा, फिर रोटी कमाएगा। तो वो अपने मतलब के लिए कुल्हाड़ी में धार लगा रहा है। तो इससे आप ये समझ लीजिए, एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है किसी कार्य को करना अपने सेल्फिश के लिए, सेल्फिश रीजन के लिए, यानी स्वार्थ से भरा हुआ उद्देश्य। दोबारा समझा रहा हूं, एन एक्स टू ग्राइंड आप कैसे याद रखेंगे? एक्स माने कुल्हाड़ी, ग्राइंड माने धार लगाना। अब कुल्हाड़ी में कौन धार लगाता है? एक लकड़हारा। लकड़हारा क्यों लगाता है? क्योंकि उसने लकड़ी काटनी होती है। लकड़ी क्यों काटनी होती है? क्योंकि उसे आगे वो बेचकर पैसा कमाना चाहता है, यानी वो अपने स्वार्थ के लिए लकड़ काटेगा, इसलिए वो कुल्हाड़ी पे धार लगा रहा है। तो इस इडियम का मतलब हो गया समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, स्वार्थ से भरा उद्देश्य। ठीक है। बुल इन द चाइना शॉप, अब इसका मतलब क्या है? बुल इन द चाइना शॉप, बुल का मतलब आप जानते हैं सांड, चाइना के दुकान में सांड का होना। अब कैसे याद करेंगे? इसका मतलब क्या है? देखिए अजीब सा इडियम है। आप ये समझिए कि चाइना के अंदर तो चमगादड़ को भी खा दिया जाता है, चूहे को भी खाते हैं, कुत्ते को भी खाते हैं, पर अगर वहीं पे चाइना में एक सांड खड़ा हो दुकान में और लोगों ने उसे खाया नहीं है अभी तक, तो खाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो हर जानवर को काट के खा दिया जाता है। तो इसका मतलब हो गया ऐसी स्थिति में होना जो जगह अनुकूल न हो। मतलब सांड अगर चाइना की दुकान के अंदर है तो ये पक्का है कि उसे भी काट के खाएंगे। तो ये बुल के लिए, सांड के लिए ये अनुकूल नहीं है कि वो चाइना के दुकान के अंदर हो, ठीक है।
तो इससे मतलब निकल जाता है जो जगह के अनुकूल ना हो। वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेडिकेटेड सिचुएशन, इसे सिचुएशन नहीं पढ़ते आजकल, सिचुएशन बोलते हैं। बाय द स्किन्स ऑफ वन टीथ या बाय विस्कर, मतलब सीधा पता चल रहा है वंस टीथ, जो दांतों के बीच में हल्की सी परत है किसकी, चमड़ी की, उतने से, या बाय विस्कर यानी बाल बाल बचना। नैरोली, इसका मतलब होता है नैरोली, या बाय हेयर ब्रेथ यानी थोड़े से अंतराल से, यानी बाल बाल बचना जिसे बोलते हैं। बर्न अ होल इन द पॉकेट, अब इसका मतलब क्या होता है, जेब में छेद होना। ठीक है, जेब में छेद होगा तो क्या होगा, आपके पैसे गिर जाएंगे, सीधी सी बात है। पैसा कहाँ रखते हैं, जेब में, और अगर जेब में ही छेद हो गया बच्चों तो पैसा गिर जाएगा, यानी मनी स्पेंड क्विकली, शीघ्रता से खर्च करना। बर्न अ होल इन द पॉकेट, देखिए याद करने का कितना आसान तरीका है। पॉकेट में क्या रखते हैं, मनी, पैसा। अब अगर पॉकेट में ही छेद होगा तो क्या होगा, पैसा गिर जाएगा। गिर जाएगा मतलब खर्च हो जाएगा, तो पैसा जल्दी से खर्च हो जाना, शीघ्रता से खर्च हो जाना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स माने किसी को दौरा पड़ना और अचानक से शुरू होना। अब आप बताइए, दौरा कभी एक पीरियोडिक टाइम में, एक इंटरवल के बाद तो नहीं होता, कभी भी अचानक से हो जाता है ना। किसी को मिर्गी का दौरा पड़ गया समझ लीजिए, ऐसे याद करिए। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मिर्गी का दौरा कभी बता के तो नहीं होता है, अचानक से होता है, इर्रेगुलरली होता है, कभी भी हो जाता है, तो इसका मतलब होता है इर्रेगुलरली और स्पोरेडिक, मतलब अनियमित रूप से। अब आप इसे जिंदगी में नहीं भूलेंगे क्योंकि इसे हमने मिर्गी के दौरे के साथ कनेक्ट कर दिया है, और मिर्गी का दौरा कभी भी पड़ सकता है, कहीं जो मरीज होता है उसे कभी भी पड़ सकता है, कहीं पे भी पड़ सकता है, किसी भी समय पड़ सकता है। और ऐसा नहीं है कि हर 2 महीने बाद पड़ेगा या हर 3 महीने बाद पड़ेगा, तो कभी भी पड़ सकता है, इर्रेगुलर होता है वो। तो ये इर्रेगुलरली और स्पोरेडिक बोला जाता है, अनियमित रूप से। देखिए 15 मुहावरे अभी इडियम एंड फ्रेजेज आपने पढ़ लिए और एक एक को समझने का तरीका पढ़ लिया। अब आप इसे भूल नहीं पाएंगे जिंदगी भर। यही ब्यूटी है लर्न इंग्लिश इजीली का, कि इसमें आपको हर चीज को आसान करके समझाया जाता है। हमने ग्रामर्स के सारे रूल बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट पे रख दिया गया है। प्लीज अगर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तुरंत, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आप पर नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच पाएगा। और मानिए एक बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो पक्का कुछ न कुछ सीखेंगे। आइए आगे देखते हैं। एन आर्म चेयर जॉब, इसका मतलब क्या होता है, आर्म चेयर माने वो चेयर जिस पे बाजू रखने की दोनों आर्म होती है, जगह होता है, समझ गए। एक चेयर होता है जिसमें बाजू रखने की जगह नहीं होती है, एक चेयर होता है, ऐसा चेयर आपने देखा होगा कि एक ऐसा चेयर है जी, ये इसके 4 पाए हो गए और एक पे ऐसे आर्म रखने की जगह होती है, यहाँ पे बैठता है आदमी हाथ रख के। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ऐसे बैठ रहा है आदमी चेयर में तो इसका मतलब हो गया आदमी आराम से कुर्सी में बैठ के नौकरी कर रहा है। और जब आदमी कुर्सी में बैठ के नौकरी कर रहा होता है तो ऊंचे पद पे होता है, जैसे कि आप ऊंचे पद के लिए ट्राई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जब आदमी ऊंचे पद पे जाता है तो उसकी आमदनी भी ऊंची होती है। तो एन आर्म चेयर जॉब का मतलब हो गया गुड इनकम जॉब विद अ हाई कंफर्ट, मतलब ऊंचा पद होगा, आर्म चेयर जॉब होगा तो उसमें ऊंचा पद हुआ, तभी आर्म चेयर वाली नौकरी मिली। और जब आर्म चेयर वाली नौकरी मिली तो ऊंचा पद है तो इनकम भी ऊंची होती है, आप लोगों को पता है। तो गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, आराम भी है, आराम से कुर्सी में बैठ के काम कर रहा है। तो अब आप इसे जिंदगी में नहीं भूल सकते, आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। बर्न वंस बोट्स, मतलब अपनी नाव को खुद जलाना। अब आप बताइए, नाव लेके आदमी कहाँ जाता है, समंदर तल पे, किस लिए जाता है, कि वो समंदर में अंदर जाएगा या मछली पकड़ेगा या तैरेगा, घूमेगा, जो भी करेगा। पर अगर कोई समंदर में जाके
अपनी नैया को जला दे। इसका मतलब क्या है कि जो वो सोच के गया था वो ना करके अब वो वापस घर को आएगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी ने अपने डिसीजन को बदल लिया, यानी गो बैक ऑन अ डिसीजन, फैसला बदलना। अब देखिए इस इडियम को आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। बर्न वंस बोट मतलब अपने नाव को जला दिया। आप माइंड में सोचिए कि नाव को समंदर के किनारे ले गया, वहां आगे समंदर में नाव डालनी थी और आगे बढ़ना था घूमने के लिए या मछली पकड़ने के लिए, पर समंदर में जाके उसने अपनी नाव को जला दी। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो सोच के तो ये गया था कि समंदर में जाके आगे मछली पकड़ेगा नाव में बैठ के, पर उसने नहीं किया, वो अपना नाव जला दिया वहां पे। तो इसका मतलब क्या किया, उसने अपना डिसीजन बदल दिया, अपना फैसला बदल दिया। देखिए जब आप ऐसे याद करेंगे ना तो आपको ये अवश्य याद हो जाएगा, बाय हुक और बाय क्रुक। हुक माने मुड़ा हुआ कोई सरिया का टुकड़ा और बाय क्रुक माने धोखेबाजी से। इसका मतलब है या तो सरिये के टुकड़े से काम करवा लो या धोखेबाजी से काम करवा लो, काम तो होना ही है। इसका मतलब हो गया बाय एनी मीन्स, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, किसी भी हाल में वो काम होना चाहिए। इसे भी आप नहीं भूलेंगे। एट द 11th आवर। अब एट द 11th आवर का क्या मतलब होता है, देखिए जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप। ये घड़ी देखिए आपने, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, ठीक है, यहाँ पे 9 होता है, और जब घड़ी की सुई यहाँ से यहाँ तक चलती है दिन के समय तो 11 घंटे होते हैं। बाय 11th आवर मतलब दिन के 12 घंटे, रात के 12 घंटे, तब जाके दिन रात मिलके 24 घंटे होते हैं। अब ये बोल रहे हैं बाय 11th आवर मतलब लास्ट आवर में जब 12 घंटे होने वाले हैं, तो ये हो गया मेन वक्त पर या लास्ट मोमेंट में। समझ गए। जब 12 घंटे होने वाले हैं तो 11th आवर में बोल रहा है, 11वें घंटे पे बोल रहा है, यानी जब 12वां होने वाला है तब जाके बोल रहा है, तो लास्ट मोमेंट पे बोल रहा है, यानी अंतिम समय में बोल रहा है। देखिए अब आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ब्रोकन रीड, इसका मतलब है अ वीक अनरिलायबल पर्सन, अविश्वासी व्यक्ति। अब इसे कैसे याद करेंगे, देखिए इस रीड का मतलब उससे नहीं है जो मैं आपको समझाऊंगा, पर ऐसे समझाऊंगा कि आप इसे फिर जीवन भर याद रखेंगे। आदमी की रीढ़ की हड्डी होती है जिसे हम बैकबोन बोलते हैं। क्लियर है। ये मान लीजिए रीढ़ की हड्डी है। अगर आदमी की रीढ़ की हड्डी ही टूटी हुई है तो उसे ब्रोकन रीड बोल लीजिए। सिर्फ याद करने का तरीका है, इसका बैकबोन से कोई संबंध नहीं है। आपको हंसी भी आएगी, हंसी आनी चाहिए, पढ़ते पढ़ते हंसी मजाक में काफी चीजें समझ में आ जाती हैं। अब जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है वो तो आदमी कमजोर होगा ही होगा, वो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो अ वीक यानी कमजोर। अनरिलायबल पर्सन जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। अब जिसकी रीढ़ की हड्डी ही टूटी है उस पर क्या भरोसा करेंगे कि वो मुसीबत के समय में आपके काम आएगा, उठ के दौड़ेगा? नहीं दौड़ सकता ना, क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। यानी ऐसे अनरिलायबल पर्सन माने अविश्वासी व्यक्ति जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते। ब्रोकन रीड का मतलब ऐसे समझ लीजिए, अ वीक अनरिलायबल पर्सन, अविश्वासी व्यक्ति जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते। हमने समझाया ब्रोकन माने टूटा, रीड माने रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। अब जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई होगी वो कमजोर व्यक्ति होगा, उठ के नहीं चल सकता है। अब उस पर रिलाय भी नहीं कर सकते, भरोसा भी नहीं कर सकते कि चल पाएगा, तो वो अविश्वासी व्यक्ति हो गया। इस रीढ़ का बैकबोन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए हमने एक तरीका ढूंढा और वो आपको समझा रहे हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अ हार्ड नट टू क्रैक। नट होता है, जैसे बादाम देखा होगा आपने, अखरोट देखा होगा। अब वो इतने हार्ड होते हैं, सुपारी देखी होगी, ठीक है, उन्हें तोड़ने में मुश्किल होता है, यानी एक कठिन कार्य होता है वो। उस सुपारी को तोड़ना, अगर आप पे प्रॉपर हथियार नहीं है, औजार नहीं है, या जिससे सुपारी काटते हैं वो नहीं है, तो वो काटना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम है वो, और उसे गंभीर समस्या बोलते हैं हिंदी में। अब समझ गए। एन एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट दोबारा गंगा जल से जोड़ूंगा, मूवी देखी थी, एसिड डालते थे उस पर, तो आपको पता है एसिड जलाता है।
अब एसिड टेस्ट है, किसी का एसिड टेस्ट ले रहे हैं, यानी एसिड टेस्ट जलाएगा, यानी सबसे टफ टेस्ट होगा, क्रिटिकल टेस्ट होगा, गंभीर परीक्षा होगी। अब आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे इसे। एन ओल्ड हेड ऑन अ यंग शोल्डर। अब आप समझिए इसके बाद, ये तो अपने आप ही समझ में आएगा। यंग शोल्डर माने जवान कंधा, जवान कंधों के ऊपर ओल्ड हेड मतलब बुजुर्ग का सिर लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, आदमी है तो जवान, पर उसकी सोचने की, कार्य करने की, समझने की जो क्षमता है, वो क्षमता एक मैच्योर आदमी के जैसी है, एक बुजुर्ग व्यक्ति जैसी है, समझदार है, एक एक्सपीरियंस आदमी जैसी है। यानी अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। यही समझाया हमने कि यंग माने जवान कंधों पर जब बूढ़ा सिर लगा है, यानी समझदार व्यक्ति है तो बच्चा, पर बहुत समझदार बच्चा है, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। अब देखिए, अ मैन ऑफ स्ट्रो। स्ट्रो क्या होता है, सूखा घास फूस। अ मैन ऑफ स्ट्रो, घास फूस की कोई कीमत नहीं होती, या जिससे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसे स्ट्रो बोलते हैं। आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो देखी होगी ना, देखिए, नहीं देखी है तो बना के समझाता हूँ। ये आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है जी, इसके अंदर आप पाइप डालते हैं और बैठकर पीते हैं जी। तो ये कैसी होती है, खोखली होती है, तभी कोल्ड ड्रिंक इससे ऊपर आता है और आपके मुंह में जाता है। ठीक है, एक मतलब तो हो गया घास फूस जिसकी कोई कीमत नहीं होती, और एक स्ट्रो का मतलब हो गया कोल्ड ड्रिंक की बोतल में डालने वाला स्ट्रो जो खोखली होती है। तो ऐसा आदमी जिसकी कोई कीमत ना हो, जो खोखला आदमी हो, मामूली आदमी हो, उसको अ मैन ऑफ स्ट्रो बोलते हैं। अब नहीं भूल पाएंगे आप जिंदगी में। हमने बता दिया घास फूस की कीमत नहीं होती, यानी मामूली चीज है, और इधर से खोखला बता दिया, कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं स्ट्रो तब जाके कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, खोखली होती है तभी आता है। अ मैन विद नो वॉइस और विल ऑफ हिज ओन, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, इसका मतलब ये होता है, यानी मामूली या अभावग्रस्त आदमी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज के ये 24 इडियम एंड फ्रेजेस जो एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियरली बताए गए हैं। देख लीजिए, 22 मिनट के अंदर में आपको 24 इडियम एंड फ्रेजेस करा दिए, वो भी बिल्कुल मीनिंगफुल, मतलब के साथ समझाया हुआ, जो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। मतलब 1 मिनट से भी कम समय में एक इडियम एंड फ्रेजेस समझा दिया, बिल्कुल देसी स्टाइल में। हाँ जी, देसी स्टाइल में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी समझने के लिए लर्न इंग्लिश इजीली चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि जब भी ऐसा वीडियो अपलोड होगा वो आपके काम का वीडियो होगा, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। वही सिनोनिम्स, सेंटोनिम्स, वही आपके ग्रामर के रूल और वही आपके इडियम एंड फ्रेजेस आ रहे हैं। अब हम कुछ दिनों में फिर से प्रैक्टिस पेपर शुरू करेंगे, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है ताकि आपके मार्क्स आ सके अच्छे से। दोस्तों, अगर ऐसे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलिए, क्योंकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आप पर नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। और ये वीडियो आपके एग्जाम में बिल्कुल काम आएंगे, क्योंकि बेसिक को पकड़ के, टच करके, लाइफ के एग्जाम्पल से आपको हर चीज समझाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, ऐसे ही मजेदार इडियम एंड फ्रेजेस के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।